सिद्धि है, सिद्ध संत थे, रस उपासक थे। जयपुर के निकट कोई गांव में उनके जन्म है। उनके बचपन का नाम था राम प्रताप मिश्र। पिता के एकमात्र पुत्र हैं। पिता थे रामानंदी संप्रदाय के दीक्षित, रामानंदी संप्रदाय के संत थे, गृहस्थी थे लेकिन संत थे। और माता थी वल्लभकुली संप्रदाय के। उनके पितामह थे रामानुजाचार्य संप्रदाय के। सब अलग 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 हैं। और रामकृष्ण पंडित बाबा है गौरीय संप्रदाय के। वैष्णव में कोई भेद नहीं है, सब एक ही उपासक। जैसे नाना प्रकार नदी प्रवाह जा कर के मिलते हैं समुद्र में। कहीं गंगा नदी तो कहीं जमुना, कहीं सरस्वती, कहीं ताप्ती, कहीं सिंधु, कभी गोदावरी, कभी ताप्ती, ऐसे अलग अलग है। लेकिन पहुँचते हैं समुद्र में। ऐसे ही अलग अलग धारा। और भगवान अनंत है, अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत लीला। कौन पार पाया है? जो उसको निरूपण करते हैं, जो अपने बुद्धि वृत्ति के द्वारा उसको निरसन करते हैं। जो भगवान ऐसे हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। भगवान अनंत है और सभी पूर्ण है, सभी पूर्ण है। ये नहीं ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, ऐसा नहीं है। सभी पूर्ण है। पहुंचना है एक ही जगह। जब एक ही जगह पहुंचते हैं वही समुद्र। ऐसा ही सच्चिदानंद सागर में जब पहुंचते हैं, साधक साधन करके, जब प्रेम प्राप्ति करके उनके प्रेममय सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, तो पहुंचते हैं एक ही जगह, एक ही स्थान। बचपन में बहुत प्रतिभाशाली थे। 5 साल उम्र में उनके भीतर बहुत सारे भावांतर दिखने में आया। नाम गान में रुचि, कृष्ण कीर्तन में एक तन्मयता, एक व्याकुलता, पूर्व जन्म के संस्कार जातो। ऐसा बिना संस्कार का ऐसा होता नहीं है। पूर्व जन्म का संस्कार रहता है। जे संग तंतगतं पापं जननां पुण्य कर्मणाम ते दंदरमोह निर्मुक्ता भजन्ते मांग दृढ़व्रता। जिनकी जन्म जन्म के जो पाप राशि है, भजन अनुष्ठान के द्वारा, मंगलमय कर्म के द्वारा उनका अंतःकरण निर्मल हो गया है। ते दंदन मोह निर्मुक्ता भजन्ते मांग दृढ़व्रता। वही दंड मोह निर्मुक्त हो करके दृढ़ व्रत धारण करके मेरा भजन कर सकता है। सबके द्वारा थोड़ी संभव होता है। उसका भजन आग्रह ही होगा नहीं, बोलते उसका तो तब उसका होगा नहीं ना। होगा नहीं ऐसा शब्द है ही नहीं। भगवान के पास ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जो होगा नहीं। ये पापी है, दुराचारी है, अभिचारी है, कदाचारी है, व्यभिचारी है, ऐसा भगवान के पास ऐसा है ही नहीं। भगवान तो किसी का दोष देखते ही नहीं है, क्यों सभी उनका है ना। भगवान के पास ऐसा तो है ही नहीं, भेद बुद्धि है ही नहीं। भेद बुद्धि तो आप में, हम में, भगवान में ऐसा है नहीं। उनका ही सब है ना। ममई वांश जीवों के जीवोपुत्र सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा अंश है। भगवान के स्नेह सबके प्रति है। समोहं सर्वभूति से न में देश अस्ति न प्रिय। मैं सब में समान हूँ, मेरा कोई देश नहीं, प्रिय नहीं। मैं सबके भीतर हूँ। सबके भीतर आत्मा रूप में मैं ही निवास कर रहा हूँ। इसलिए भगवान में ये भेद बुद्धि है नहीं। जो पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी जब ही भगवत शरणागत हो जाती हैं, कोई महत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाती हैं, भगवान तत्क्षणात उनको अपना लेते। तत्क्षणात ये नहीं देखेंगे अभिचारी, व्यभिचारी, कदाचारी, कुविचारी, ये सब देखते ही नहीं। तत्क्षणात उसको अपना लेते हैं। अपना तो है ही है, लेकिन विशेष रूप से उसको अपना लेते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, हमारे जन्म जन्म का जो पाप संस्कार, भोग वृत्ति, ये मलिनता आकर के हमारे अंतःकरण को इतना गहरा प्रलेप प्रदान किया है। प्रलेप जिससे प्रलेप करके रखा है,
मलिनता रूप मलिनता, ये हमको वो हमारे अंतःकरण को भगवत भावनामय होने में बाधा पहुंचाता है। इसीलिए कहते हैं जो साधुसंग के द्वारा महत कृपा से ऐसे मंगलमय अनुष्ठान के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वही दृढ़ निश्चय करके भगवत भजन कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा ही पूर्व जन्मजात संस्कार लेके आए हैं रामकृष्ण पंडित बाबा। उनका नाम था राम प्रताप मिश्र। बचपन में ही ऐसे भावना देखने में आया उनके भीतर, हरि कथा में, हरि कीर्तन में उनके अंदर एक अद्भुत रुचि। पिता जान गए हैं ये बच्चा हमारा गति असाधारण है, कोई साधारण नहीं है। बचपन में संस्कृत अध्ययन के लिए पाणिनि व्याकरण शिक्षा प्रदान की है। अल्प समय में ही पाणिनि व्याकरण शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं। फिर जाकर के और भी संस्कृत शास्त्र अध्ययन किए हैं अल्प उम्र में ही। फिर 11 वर्ष में उपनयन संस्कार के बाद गुरु ने जो गायत्री मंत्र प्रदान किए हैं, वो गायत्री मंत्र पुरस्चरण किए। वो अल्प उम्र में 11 साल उम्र में गायत्री मंत्र पुरस्चरण किए। पुरस्चरण से साक्षात गायत्री देवी आविर्भूता होकर के उनको आशीर्वाद प्रदान किए हैं और आदेश किए हैं, बेटा तुम वृंदावन में जाओ, राधा कृष्ण जुगल उपासना करो। उस समय जयपुर में निश्चयानंद स्वामी नाम के एक दक्षिण भारत के एक बड़े पंडित, दिग्गज पंडित रहते थे। समस्त शास्त्र में वो दखल है उनकी, संगीत विद्या में बहुत ही पारदर्शी है, समस्त शास्त्र कला निपुण, बड़ी विद्वान है। जयपुर में उनका बहुत नाम है। तो रामकृष्ण पंडित बाबा कभी कभी उनके सानिध्य में जाते थे और वो जो निश्चिंगानंद स्वामी, वो रामकृष्ण पंडित बाबा को बड़े प्यार करते थे। राम प्रताप को देखे हैं, जान गए इसके अंदर एक विशेष प्रतिभा है, इसके अंदर कुछ ऐसे सुप्त शक्ति है, जो शक्ति जागने से इसका परम मंगल तो होगा ही, साथ साथ जगत का भी परम मंगल साधन करने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे शक्ति इनमें निहित है। तो उनके सानिध्य में वो थे गौड़िया। वो जो निश्चिंगानंद स्वामी है तो दक्षिण भारत के बड़े विद्वान, संगीत कला में निपुण, लेकिन थे गौड़िया। वृंदावन के सिद्ध नित्यानंद बाबा से दीक्षा प्राप्त किए हैं। तो गौड़ीय सिद्धांत में आलोचना करते थे, उनकी शिक्षा देते थे, प्रेरणा देते थे, बेटा राधा कृष्ण जी कल उपासना करो, ऐसे। तो रामकृष्ण पंडित बाबा दिखते हैं इतने बड़े विद्वान, और ये जब ये सिद्धांत जो गौड़ीय सिद्धांत है, इनमें इनकी रुचि है और ऐसे उपदेश करते हैं। तो ये गौड़ीय सिद्धांत यही शायद सबसे अच्छा उपासना है। जान करके उनके मन जी हम तो दीक्षा लेंगे तो गौड़िया से ही दीक्षा लेंगे, क्यों इतने बड़े पंडित जब गौड़िया से दीक्षा प्राप्त किए हैं तो भाई हम भी इनको ही अनुसरण करेंगे। तो हम भी वृंदावन में जा करके हम गौड़िया से ही दीक्षा लेंगे, ऐसे। तो गायत्री देवी जब आशीर्वाद किए हैं तब से उनके मन में व्याकुलता आ गई। अब अच्छा नहीं लगता है। अब तो कुछ तो गायत्री देवी की कृपा से, साक्षात देवी उनकी कृपा से तो उनके अज्ञान अंधकार बहुत सारे मुक्त हो गया है। भीतर में व्याकुलता जागृति हो गई है, पूर्व जन्म का संस्कार जाग गया है। अब उनका मन अच्छा नहीं लग रहा। माँ को कहते, माँ हमको छोड़ दो, माँ हम वृंदावन जाएंगे, माँ हमको छोड़ दो। माँ कहते हैं बेटा अभी तो बच्चा है, थोड़ा रुक जा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर जाना। नहीं माँ तुम चिंता मत करो, सबके रक्षा करता ठाकुर जी हैं, तुम चिंता मत करो माँ, हम नहीं रहने से भी तुम्हारा कोई कष्ट होगा नहीं माँ, तुम हमको छोड़ दो, मैं वृंदावन जाऊँ। माता पिता समझा बुझा के रखने का कोशिश करते हैं, लेकिन मन मानता नहीं है। छोड़ छाड़ के चले आए हैं वृंदावन में।
मन माना नहीं, वृंदावन में चले आए हैं। पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं, जोर करके विचार पूर्वक घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। कोई अगर सोचे कि हम विचार करके घर संसार छोड़ करके जंगल में जाकर के तीव्र भजन करेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। जब फल पक जाता है तो पेड़ से अलग हो जाता है। कच्चा फल को तोड़ करके उसको कार्बाइड से पका करके खाने से मीठा नहीं होता। रंग तो आ जाता है लेकिन वो मिठास नहीं रहता है। मिठास कब होता है? जब पूर्ण रूप से पेड़ में पक जाता है, और जब पक जाता है तो ऑटोमेटिक पेड़ से गिर जाता है। ऐसे ही जब वो परिपक्व दशा आ जाती है, जब भगवत कृपा पूर्ण रूप से फलीभूत होता है, तभी जा करके ऑटोमेटिकली संसार बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तभी जाके ठीक ठीक घर छोड़ने का उसका समय आ जाता है। उसके पहले जोर करके घर छोड़ना उचित नहीं है। तावत कर्माणि कुर्वीत निर्विद्युत जावता मत कथा श्रवणादौ व श्रद्धा जावत न जायते। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, तावत कर्माणि कुर्वीत, तब तक कर्म करना, संसार कर्म, निर्विद्युत जावता। निर्वेद माने तीव्र अनासक्ति, माने कोई वस्तु पदार्थ, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव सुख समृद्धि विषय लालसा इच्छा प्रिया सब समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं निर्वेद। ये निर्वेद अवस्था जब तक प्राप्ति नहीं होती है तब तक संसार नहीं छोड़ना चाहिए। जोर करके विचार पूर्वक, घर में अशांति है, कलह है, दुख दन्न दारिद्र्य है, चलो भाई अच्छा नहीं लगता, चलो वृंद, ऐसे जाने से कुछ नहीं होता है। दुखी होकर के, कष्ट पा करके, दरिद्रता के कारण, कोई कारणवश घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। कारण तो एक ही मात्र कारण होने चाहिए कि इसी जीवन में कैसे भी हमको भगवत प्राप्ति करनी है। बस ऐसे भावना लेकर घर छोड़ने से जा करके वो वैराग परिपक्व होता है। विवेक पूर्वक घर छोड़ने से वो कच्चा रह जाता है, पक तो जाता है, कपड़ा तो रंगा लेते हैं, लेकिन उसमें मिठास नहीं रहता है। ऐसा है, इसीलिए जोर करके घर छोड़ना नहीं चाहिए। घर में रह करके भजन करो, घर में रह करके कभी कभी आओ, वृंदावन में आओ, जाते रहो। कुछ दिन अगर व्याकुलता आ गई है तो ज़्यादा दिन ब्रज में निवास करो, 1 महीना 2 महीना, फिर जाओ, फिर कुछ दिन। इस तरह से धीरे धीरे जब मन एकदम पूर्ण रूप से निर्वेद अवस्था प्राप्ति हो जाती है तभी जा करके घर छोड़ना चाहिए। वो ऑटोमेटिक छूट जाता है, छोड़ा नहीं जाता है, घर छूट जाता है। वैराग किया नहीं जाता है, वैराग हो जाता है। ये वैराग कब होता है ना? जब अनुराग होता है। वैराग कब होता है? वैराग किया नहीं जाता है, वैरागी युक्त कर्म फलं तत्त शांति नष्टि किम अयुक्त कर्म कारण फल सत्य निबद्धते। जोर करके घर छोड़ करके जंगल जाने से कुछ नहीं होता है। वासना रूपी घर तो भीतर रहता है, फिर जाके वो घूम फिर करके दिखा जाता है, जो भोग वासना ही उसको खींच के ले जाता है ना। तो वैराग किया नहीं जाता है, वैराग हो जाता है। कब होता है? जब अनुराग होता है। जितना अनुराग होगा उतना वैराग होगा, सीधा बात। अनुराग बढ़ता जाता है तो वैराग ज्यादा होता जाता है। अनुराग बढ़ा नहीं तो वैराग भी हुआ नहीं। इधर अनुराग है नहीं, इधर संसार में हमारा आसक्ति नहीं, ऐसा होता नहीं है। या अंधकार या रोशनी। हमारा घर में रोशनी नहीं है और अंधकार है नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों एक साथ रह नहीं सकता है। जोग और भोग दोनों एक साथ नहीं होता है। जोग माने भगवान से मिलन, मन से जब भगवान के प्रति एक तल्लीनता तन्मयता आ जाती है। भगवत कथा बिना, भगवत चिंतन बिना पलक रह नहीं सकते हैं। जागतिक दृश्य वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तभी जा करके ऑटोमेटिकली
संसार के प्रति उदासीनता आ जाती है, तभी जाके उसको वैरागी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं घर छोड़ना जरूरी है। घर तो वासना रूपी घर, ये घर नहीं, इसको घर कहा नहीं जाता है, वासना रूपी घर, वासना, कामना वासना रूपी घर। वैराग हो गया। रामकृष्ण पंडित बाबा का आए हैं वृंदावन में, आकर के गोविंद मंदिर में, वहाँ गोस्वामी गण जो थे उनके सानिध्य में रह करके सर्वशास्त्र अध्ययन किए हैं, षडदर्शन आदि, न्याय, सब शास्त्र अध्ययन करके पारदर्शिता प्राप्त किए हैं। अच्छा शास्त्रज्ञ बन गए हैं। 20 साल उम्र, 13 साल उम्र में घर छोड़े हैं, 7 साल वृंदावन में रह करके गोस्वामी गण के सानिध्य में रह करके गोविंद मंदिर में साधना किए हैं, विद्या अध्ययन किए हैं। फिर जाके आप दीक्षा, तो वो जो निसिंहानंद बाबा जयपुर में जो बाबा जिनके चरण आश्रय किए हैं, सिद्ध नित्यानंद दास बाबा, उस समय सिद्ध नाम से प्रसिद्ध थे वो बाबा। तो उनके पास गए, जा करके निवेदन किए, बाबा हम हमको कृपा कीजिए। और ऐसा आधार दिखने से तो वास्तविक किसका नहीं मन लगता है। आजकल तो आधार मिलता नहीं है। दीक्षा लेने वाला बहुत है, भजन करने वाला मिलता नहीं है। सभी कामना वासना आदि ये सब मान पूजा प्रतिष्ठा इसी में लिप्त है ना। सब हम जैसे ऐसे ही ज़्यादातर दिखने में आता है। तो ऐसे अगर एकदम हर तरह से सर्वगुण संपन्न ऐसे अगर साधक मिल जाए तो जो जिस गुरु के चरण सानिध्य में पहुँचते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, चाहते हैं ऐसे कोई दो एक हमारे सानिध्य में आ जाए जो जगत को रोशन करेंगे, आलोक प्रदान करेंगे। उनको दीक्षा दिए हैं, दीक्षा दे करके उनको वेश प्रदान किए हैं, फिर वेश दे करके जाओ बेटा भजन करो। भजन करने के लिए आए हैं बरसाना में। ये बरसाना में आकर के वहाँ एक हमारे गौड़िया जी कीर्तन, बहुत अच्छा कीर्तन करते थे, उनके संग हो गए। जैसे संग ऐसे रंग। पहले संगन संग जाए थी दोषा, संग ठीक होना चाहिए। जैसे संग ऐसे रंग। देखो उधर निसिंहानंद स्वामी के संग से उनका मन में गौरिया रंग लग गया, ये संग कारण है। जैसे संग करते हैं, अब यहाँ आकर के कीर्तनिया का संग में आकर के उनका मन में रंग लग गया, हम भी कीर्तन सीखेंगे। तो बांग्ला भाषा भी इतना में सीख गए हैं बहुत सारे, बांग्ला भाषा, क्योंकि ये गौरिया साहित्य जो है ना, बांग्ला भाषा में इसका जो समृद्धि है, बांग्ला भाषा में जितना रसशास्त्र है दूसरा भाषा में बहुत कम है। इसीलिए रसशास्त्र संबंध में अगर विशेष रूप से कुछ हम अध्ययन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हिंदी में या दूसरा भाषा में इसका प्रचार प्रसार बहुत कम है। बांग्ला भाषा में जितना व्यापक है, तो बांग्ला भाषा भी सीखे हैं। आप कीर्तन सीखने के लिए आग्रही हुए हैं। नित्यानंद बाबा के पास खबर पहुंच गया, नित्यानंद बाबा बुला लिया, बेटा तुमने ये क्या कर रहे हो, ये कला अभ्यास ज़्यादा विद्या अभ्यास, बोलता ये अच्छा नहीं है। बहुत शास्त्र अध्ययन, बहुत सारे विद्या कला, ये भजन के लिए बाधक होता है। साधारण जीवन में जो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है, हम चाहते हैं, है ना, आदरणीय है और हम चाहते हैं, अगर मिल जाता है तो हम अपने को कृतकृत्य मानते हैं। जैसे मान लीजिए सुंदर रूप, जैसे मान लीजिए बहुत कला निपुण, बात पटुता, बहुत बात करने में बहुत होशियार, बड़े सुंदर वचन शैली है, कथा प्रवचन आदि वाक शैली, फिर विद्वत्ता, ये सब तो सांसारिक जीवन में स्पृहणीय है, लेकिन साधक जीवन में ये बाधक होता है, ये चारों बाधक होता है। ज़्यादा सुंदर दिखने में उनका डर है, वो
फंसने का बड़ा डर रहता है। माया तो छोड़ते नहीं, माया तो पीछे पीछे घूमती है। तो क्या होता है, कोई गारंटी नहीं किस मोमेंट में हमारा मन प्रलुब्ध हो जाए, संसार चक्र में फंस जाए, कोई गारंटी नहीं। बड़े बड़े मुनि ऋषि यहाँ हार गए हैं, तुम हम कौन है यहाँ। तो सुंदरता ये विघातक होता है साधक के लिए। अच्छा दिखने में बहुत सुंदर, कला निपुण, अच्छा बाजिए है, सितार बजना, वायोलिन बजाना, संगीत, कलाकार, क्या होता है अदर महाराज हम क्यों वहाँ आज थोड़ा कीर्तन का अनुष्ठान 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट, आज 5 मिनट के लिए गए वहाँ, जय जयकार, इतना सुंदर संगीत, और एक दल आए, महाराज आपको तो हमारे यहाँ पास आए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए जाना पड़ेगा। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रोज, आज वहाँ, काल वहाँ, परसों वहाँ, हर जगह जय जयकार, बड़ा अच्छा कलाकार है, नाम हो गया तो प्रतिष्ठा आ गई। फिर भजन कहाँ, वहाँ तो लोकरंजन, मनोरंजन, लोकेशना, वित्तैषणा, ये सब ऐसा आकर के घेर लेते हैं। भजन जीवन से च्युत हो जाते हैं। साधक जान भी नहीं पाता है कि भजन जीवन से हम हट रहे हैं। बहुत सावधान। कला विद्या, सुंदरता, वाक्पटुता, अच्छा शब्द प्रयोग, कथा प्रवचन, महाराज आज हमारे यहाँ थोड़ा सा 1 घंटा के लिए आपको थोड़ा सा प्रवचन देना है, आज यहाँ, काल वहाँ, परसों यहाँ, ऐसे जय जयकार, जय जयकार। ये भी विघातक है। बोलता है नहीं, जो एकांत भजन करेंगे वो दुनिया से लेना ना देना मगन रहना, किसी से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब रखोगे तो भगवान से मतलब हट जाएगा। यहाँ मतलब रखोगे तो वहाँ मतलब नहीं रहेगा, वहाँ मतलब रखोगे तो यहाँ का मतलब से दूर रहना पड़ेगा। दोनों मतलब एक साथ होगा नहीं, एक साथ होना संभव नहीं। साधक जीवन में बहुत हिसाब की विषय है। रामकृष्ण पंडित बाबा बुला लिए नित्यानंद बाबा, बेटा ये क्या कर रहे हो, ऐसा कला विद्या अभ्यास छोड़ दो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। अब ठीक भजन करेंगे, मन में आ गया आप भजन करेंगे, ठाकुर जी दर्शन चाहिए जरूर। तो नंदगाम के पास उद्धव क्यारी में जा करके पुरस्चरण किए। पुरस्चरण एक विधान होता है, भगवत प्राप्ति के लिए विधान पूर्वक भजन अनुष्ठान किया जाता है। इसको मंत्र पुरस्चरण कहते हैं। मंत्र पुरस्चरण किए हैं, लेकिन अल्प दिन में ही राधा कृष्ण जुगल दर्शन प्रदान किए हैं। दर्शन पाते ही उनके हृदय के समस्त ग्रंथि खुल गया है, दिव्य प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। अपने को धन्याति धन्य मान करके जुगल किशोर के चरण में समर्पित हो करके प्रार्थना किए हैं, हे जुगल किशोर हमारे लिए आदेश। तो कहते हैं तुम जाओ अभी भजन करो जा करके। बोले साधन जुगल किशोर को दर्शन के बाद भी भजन रहता है? हाँ, उसके ऊपर भी भजन, ये भजन तो चलता है। हमारे भजन ये समाप्त नहीं होता है, ये चलता है। यहाँ तो प्रेम तक, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये उसके बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव दशा, ये और उच्च स्थिति है। ये प्राप्ति के लिए भजन करना है। ये भजन वो सिद्ध अवस्था का भजन, ये साधक। हमारा अभी जो भजन है ये साधक अवस्था का भजन, और वह सिद्ध अवस्था का भजन। सिद्ध अवस्था में भी भजन है, ओ अचिंत है, अगम्य है, हम लोग उनका बुद्धगम्य है नहीं हुआ। तो बोले जाओ तुम राघव गुफा में जाके, गोवर्धन में राघव गुफा में भजन करो। राघव गुफा उस समय जंगल समाकीर्ण, एकदम पुष्टि के लोटा के पास राघव गुफा है। वहाँ पर जंगल था, शेर भालू सब रहते, जंगली जानवर रहता था। वहीं पर भजन करते थे। 3-4 दिन पीछे पीछे निकालते थे, एक बार थोड़ा सा माधुकुरी लाते थे, उसमें निर्वाह करते थे। इतने में जयपुर में उनके माँ व्याकुलित चित्ता हो करके पुत्र दर्शन मानस से, जो हमारे पुत्र बहुत भजन करता है, चलो एक बार मिल के तो आ जाएं। लेकिन इतने तीव्र व्याकुलता आ गई मन में, तीव्र उत्कंठा, माता पिता सब भूल गए। पिता तो ध्यान स्वर्गवास हो गए पिता का,
माता आए हैं पुत्र को दर्शन करने के लिए, खबर लेकर के, नाम तो हो गया है पंडित बाबा का, चलो चले गोवर्धन में आकर के वहाँ गुफा के निकट बैठे हैं। 3 दिन बैठे हैं, पुत्र निकलते नहीं हैं। 3 दिन पीछे जब निकले, कमंडोल दंड कमंडोल लेकर के सीधा चल दिए। बेटा 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 सुन ही नहीं रहे हैं, कौन पुकार रहे हैं क्या जाने, पीछे मुड़ के देखे ही नहीं, जो मैया बैठी है, सोचते हैं कोई बैठी होगी, कितना बैठे रहे, तुझसे हमारा क्या लेना देना, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। मैया रो रही है तो वो जानते नहीं है, सीधा गुहा से निकले सीधा चलते, कौन बेटा बेटा कर रहे, पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं है, मन भी नहीं है, एक उदासीन, तीव्र उदासीन। माँ रोती 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 फिर चली गई अपने देश। इधर उनका भजन छूट गया। माँ तो सबसे बड़ी गुरु है ना, गुरु तो पहले हमारे शरीर का गुरु कौन है, माँ। माँ ने हमको जन्म दिया, इस संसार में हमको संसार दुनिया को दिखाया। भजन आप कर रहे हैं माँ की कृपा के कारण, नहीं तो हमको शरीर किसने दिया, ये शरीर जो बनता है ये माँ की देन है, और चेतन जो है वह पिता के देन है, पिता के देन है चेतन। शरीर जो है ये माता के शरीर से जो खून जो खाते हैं ना, उससे बच्चा का शरीर पैदा होता है। शरीर तो ये शरीर माता ने दिया है ना, इसीलिए माता के ऊपर उदासीन होने से, माँ ज़्यादा दुखी होने से भजन होना संभव नहीं है। तो भजन छूट गया। जा रहे हैं ये साधु के पास, वो साधु के पास, वो वैष्णव के पास, हमारा भजन छूट गया, भजन में मन नहीं है, स्फूर्ति होती नहीं है, हमसे क्या अपराध हो गया। सब साधु संत कहते हैं तुम एक काम करो, कहीं अपराध हो गया। अपराध कहाँ हो गया, तो खबर लिए हैं कि माँ आके ऐसे दुखी होकर रोती रोती चली गई है जयपुर। तो सब साधु संत जो बड़े बड़े संत हैं कहते हैं उनको बुला करके उनका सेवा करो। फिर बुलाए माँ को, बुला करके भजन छोड़ दिया, काय मन वचन से सेवा करना शुरू कर दिया। वृंदावन में ला करके खूब सेवा किए, खूब सेवा किए। एक चेला बनाए, आपने तो खुद तो मंत्र दीक्षा किसी को नहीं दिए नहीं। रामकृष्ण पंडित बाबा के पास आए दीक्षा लेने के लिए, दूसरे से दीक्षा दिला करके फिर जगह अपने पास रखे हैं, उनको भजन शिक्षा दिया है। फिर बोलते तुम हमारे माँ की सेवा में रहो, माँ की सेवा के लिए रखे हैं। फिर माँ शरीर त्याग दिए ये वृंदावन में। फिर जगह छुट्टी हो गया, फिर जाके रामकृष्ण पंडित बाबा अब एकांत में फिर भजन शुरू किए हैं। भजन शुरू किए हैं। इस समय बहुत पंडित बाबा के पास बहुत सारे आते थे। अब इसमें विरक्त हो करके जब भाई यहाँ रहना मुश्किल है, तो राघव गुहा से छोड़ करके आके बरसना में वो जो मोरकुटी है वहाँ जाके 7-8 सालों ही रहे चुपचाप भजन की। ऐसा होता है जब नाम हो जाता है, इसका कहते भक्तित्व अनर्थ, सुकृति जातो अनर्थ, दुष्कृति जातो अनर्थ, अपराध जातो अनर्थ, भक्तित्व अनर्थ। अनर्थ है, बाधा है। जब भक्ति देवी कृपा करते हैं तो क्या होता है, मान प्रतिष्ठा आ जाती है। सब लोग दूर दूरांतर से आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। चलो दर्शन करो, दर्शन करने हमको क्या मिलेगा, हमारे तो बाधा ही है, ये तो जंजाल है, हमारे लिए क्या मिलेगा। ठीक है तुम आते हो, लेकिन ये साधक के लिए बाधक हो जाता है। इसको कहते हैं भक्तित्व अनर्थ। भक्तित्व अनर्थ, निष्प्रिय थे, बड़े निष्प्रिय थे। फिर जाके तुम्हारा ग्वालियर के राजा माधवराव के बड़ा भाई है, क्या नाम, वो आए हैं बहुत सारे धन रत्न लेकर के, 6 लाख रुपया का गहना लेके आए हैं। बाबा ये सेवा में लगा दीजिए। देखो प्रलोभन, उस समय 6 लाख रुपया अभी का कितना करोड़ रुपया होगा, 100 साल पहले 6 लाख रुपया, अभी से कितना। बाबा कहते हैं ये सब जंजाल हमको मत दो हमारे पास, तो क्या करूं। ये तो अगर हमारा छोटा भाई उस समय राजा है ग्वालियर का, अगर भैया हमारा जान जाएंगे तो ये सब धन ले लेंगे, हम साधु सेवा से वंचित रह जाएंगे। वहाँ तो धन संपत्ति बहुत है, महाराज आप कृपा करके बता दीजिए, धन जो संत सेवा में लगना चाहिए। फिर बाबा ने बताया तुम फलाना जगह जाओ, वहाँ
एक संत बड़े त्यागी हैं, तो उनके पास भेज दिया, उनको कह दिया ये तुम संत को बांट देना। शायद उसी धन से शायद वो जो भागवत निवास जो है वहाँ से वो जगह खरीद दिए हैं। भगवत निवास है ना, वृंदावन में भगवत निवास अभी प्रसिद्ध है। फिर रामकृष्ण पंडित बाबा वहाँ रहे, वहाँ जाके एकांत में कुछ बजे, उस समय जंगल था 100 साल पहले। उसमें नेताजी सुभाष बोस भी आए थे रामकृष्ण पंडित बाबा के पास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर सुभाष चंद्र बोस को आशीर्वाद दिए हैं, जो अब स्वाधीनता देश के लिए, स्वाधीनता संग्राम के लिए तुमको बहुत आगे बहुत कुछ करना है। फिर ऐसे बहुत प्रचार किए। उस समय उनके सानिध्य में आते थे हमारे गुरुजी भी, रामकृष्ण पंडित बाबा के सानिध्य में आए ऐसे। फिर रामदास बाबा जी महाराज, बड़े बड़े संत उनके सानिध्य में आते। उनमें इतनी शक्ति थी जो उनके सामने कोई प्रश्न लेकर बैठने से ही ऑटोमेटिक उसके भीतर प्रश्न का उत्तर आ जाता था। कोई भी अगर मन में कोई प्रश्न लेकर के जाते थे उनके पास, तो ऑटोमेटिकली भीतर में प्रश्न का उत्तर आ जाता था। समस्त संप्रदाय के समस्त साधु संत सब जानते थे जो ये हमारे संप्रदाय के हैं। वास्तविक उस स्थिति में जब पहुंचते हैं, जो वो प्रेम परिचय में पहुंचते हैं, उसमें वो संप्रदाय का बंधन में नहीं रहता है। वो देखते हैं सब में ही हमारे इष्ट हैं, ये नहीं इनके राधा रानी अलग है, हमारे राधा रानी अलग है, ये भी अज्ञानी है, हम भी अज्ञानी है, दोनों अज्ञानी का मेल है। राधा रानी एक ही है। बोले तुम बड़े कौन है? ये बड़े हैं ना हम बड़े हैं? बोले जिनके प्रेम अधिक है वो बड़े हैं। अब तुम्हारे हो चाहे हमारे हो, प्रेम नहीं है, कुछ मिला नहीं और अहंकार करते हैं हम सबसे बड़े हैं। अगर वहां पहुंचो ना तो देखोगे सब ही उनके विस्तार है, तो सब में प्रेम हो जाएगा, उन परमाणु में प्रेम हो जाएगा, सब उन्हीं का विस्तार। मत्या परतरंगन्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्र मुनिगणयो अहं सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो उस स्थिति में संप्रदाय के बंधन में नहीं रहता है, उसके ऊपर उठ जाते हैं, अचिंत अगम्य स्थिति आ जाती है। वहाँ कौन पहुँच सकता है ऐसे संत के पास? तो रामकृष्ण पंडित बाबा के पास समस्त संप्रदाय के समस्त संत जाते थे, अपने प्रश्न लेकर के उसका निरसन करते थे। अब सब संतों को ही वो अपना मानते थे, पंडित बाबा सब अपना, और सभी जानते थे पंडित बाबा हमारे संप्रदाय के थे। हमारे गुरुजी भी ऐसे ही थे। समस्त संत तांत्रिक से लेकर के भैरवी अगरबंती सब आते थे गुरुजी के पास। एक दिन एक तांत्रिक कामाख्या से आई है, एक तांत्रिक देवी उपासक, लाल खून से रंगा हुआ लाल रंग का साड़ी पहनी, इतनी बड़ी सिंदूर त्रिशूल लेकर के एक भैरवी आई है। भैरवी उपासना अलग है ना, पंचमकर का साधन, मत्स्य मांस मुद्रा आदि ये सब पंचमकर का व्यभिचारी साधन है। हमारे सबसे जो हम लोग ज़्यादा दूर रहते हैं जो साधन वस्तु से, उनकी वो साधन के लिए वो चाहिए, वो सब वस्तु पदार्थ, शराब चाहिए, मांस चाहिए, ये सब वस्तु से उपासना करते हैं, है ना। तो हम लोग उनके साधन में, वैष्णव के साधन में तो वो अस्पृश्य है ना। आए हैं अब हमारे बड़े गुरु भाई सीतानाथ बाबा, वो तो बहुत नाराज हो गए हैं, हमको कहते हैं उनको भीतर प्रवेश नहीं कराना, मैया को दूर से ही उनको विदाई कर देना। और बाबा कहते हैं मैया को बुलाओ, हमारे यहाँ बैठाओ, और मैया को यहाँ प्रसाद दो, हमारे सामने बैठ के मैया खाएंगे। तो अब गुरु भाई का कान में ये शब्द प्रवेश नहीं किया, वो बाहर देने के लिए तैयार हो गए हैं, बाहर में प्रसाद देने के लिए। गुरु जी कहते हैं नहीं, उनको हमको कहा तो बोलो जो हमारे सामने मैया को खाने के लिए प्रसाद दे दो। हमने कहा भाई अब बाबा ने ये कह रहे हैं, फिर हमको बाबा कह रहे हैं देखो
कोई भी संप्रदाय हो, साधु है ना, उनको साधु का मर्यादा देना चाहिए। हमको बाबा कह रहे देखो, वो साधु है ना, कोई भी संप्रदाय का हो, उनको साधु का मर्यादा देना चाहिए। बाबा ने ऐसा शिक्षा दी। इसीलिए वो हमारा तो साधन भजन तो है नहीं, लेकिन हमारे अंदर भी कोई संकीर्णता है नहीं, ये तो सत्य है। हमारा भजन हो चाहे ना हो, ठाकुर जी कृपा करे ना करे, हमको संकीर्णता पसंद नहीं आता है। हमको तो लगता है सभी हमारा अपना है, जैसे हमारा चाहे तांत्रिक हो, भैरवी हो, कोई भी हो, अब ठाकुर जी के जौन है सब ये हमारा अपना है, जैसा लगता है। और आते भी है हमारे पास, सब संप्रदाय आता है हमारे यहाँ, तांत्रिक मंत्री जोगी नैसी भैरवी सब आते हैं हमारे। आप सबके लिए खातिर है, खुला हुआ हमारा द्वार जाए, आ जाओ भाई बैठो। ऐसा है ना। इस तरह से रामकृष्ण पंडित बाबा वैष्णव संप्रदाय का बहुत प्रचार प्रसार किए हैं। फिर जा कर के बहुत शरीर धारण करके रहे। उनके सेवक थे तुम्हारा कृपा सिंधु दास बाबा नाम से रहते थे उनके सेवा में। अंतिम समय में उनके इन्फ्लुएंजा हो गया था, उसमें चिकित्सा विज्ञान इतना अच्छा नहीं था, बहुत दिनों कष्ट पाए। फिर कृपा सिंधु बाबा आए, तो कृपा सिंधु बाबा देखते हैं जो इनके सेवा में रहते हैं, हमारे भजन में उतना तीव्रता नहीं हो रही है, तो भजन में थोड़ा आवेश लेकर के ही सेवा करना शुरू किए हैं। तो महाप्रभु आविर्भूत होकर के स्वप्न में बहुत फटकारे कृपा सिंधु बाबू को, भजन का आवेश दिखा रहा है, चल सेवा कर, इनके सेवा कर, भजन का आवेश मत दिखाना ऐसे। फिर कृपा सिंधु बाबा अंतिम समय तक कृपा सिंधु बाबा रामकृष्ण पंडित बाबा की सेवा में थे। फिर समय आने पर आज के तिथि में रामकृष्ण पंडित बाबा ये पुण्य शरीर परित्याग करके नित्य धाम में चले गए, राधा रानी की सेवा में। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि। कृपा सिंधु बाबा रामकृष्ण बाबा की सेवा में रहे, तो उनकी सदगति हुई, ऐसा? देखो भाई, अधोगति तो होता नहीं है, लेकिन महापुरुष की सेवा रहने से कोई कभी कभी दुर्बार, कोई प्रारब्धवश कभी कभी आना पड़ता है, लेकिन असदगति नहीं। बद्ध जीव के जैसे ऐसे दुर्दशाग्रस्त नहीं है, वो भी भजन करते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार अनुसार, सुकृति अनुसार फिर जाकर उनको अच्छा कुल में जन्म होता है, एवं भगवत कृपा से सत्संग मिल जाता है, सदगुरु सान्निध्य मिल जाता है, फिर धीरे धीरे संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे एक बार आप जब लिखी विराजते थे, उस समय कुछ घटना इस तरह की सामने? ऐसा तो हुए थे। एक दिन क्या हुआ, हम भजन करते हैं जंगल में, तो एक अल्प उम्र के एक साधु आए, काला सा, बहुत त्यागी। तो आके बोलते हैं हम आपके यहाँ कुछ दिन रहेंगे, भजन करेंगे, क्या रह सकते हैं? हम बोले ठीक है रहो। हमारे नीचे झोपड़ी था, तो हमारे नीचे नल के पास झोपड़ी था ना, नल के पास। तो हम बोले आप कौन है, आपका परिचय क्या है? तो कहते देखिए रामकृष्ण पंडित बाबा का नाम सुने हैं? हम तो हाँ सुने हैं। उनके साथ रहते थे कृपा सिंधु दास नाम के उनके सेवक। बोले हाँ सुने हैं। बोले हम वही हैं, हमारे कुछ बाकी रह गया इसलिए हमको दोबारा आना पड़ा, हम वही कृपा सिंधु दास हैं, आपके यहाँ रह करके हम तो थोड़ा भजन करना चाहते हैं। तो दूसरा दिन रहे तो हमारे यहाँ 2 दिन रह करके फिर बोलते हैं था हम चलेंगे यहाँ से। बहुत त्यागी था, तो हमने एक जन से थोड़ा नारायण बाबा से 40 रुपया कर्ज करके हमने उनको दिया, जो बाबा आप किराया ले जाओ। फिर आज तक देखे नहीं वो बाबा को। उस दिन एक ही बार आए, आकर के ऐसे कह करके चले गए। कहाँ से आए कैसे पता नहीं, क्या सत्य है क्या झूठा है, फिर कभी आज तक दिखे नहीं। जब हम
कृपा सिंधु बाबा हैं, हमारे कुछ बाकी रह गया इसलिए हमको आना पड़ा। जय जय श्री राधे।